आज हमारे बीच ज्योतिर्विद प्रभात त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, जो कि हमारे घर पे आए हुए हैं। इनका मैं कोटि कोटि स्वागत करता हूँ। और इन्हीं से पूछता हूँ कि इनका सफर कैसे स्टार्ट हुआ। विगत 3-4 वर्षों से शायद ये ज्योतिष में काफ़ी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और समाज में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे हर तरह के फंक्शंस में, और लोगों को ज्ञान प्राप्ति की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मैं इन्हीं से पूछता हूँ कि किस तरफ ज्योतिष आप कहाँ से इतनी ऊर्जा आप कहाँ से लेके आ रहे हैं ज्योतिष में, जबकि आपका मेन प्रोफेशन तो शायद टीचिंग है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा सवाल पूछा। व्यक्ति के जीवन में जो सफर होता है, यूं तो माने या ना माने, सत्य यह है कि सब पूर्व निर्धारित है और डेस्टिनी डिसाइड करती है कि आपको जाना कहाँ है। और अगर आप जन्म के कुंडली के अनुसार आप देखेंगे तो आप ये जानेंगे कि ये आपका न तो पहला जन्म है और न ही आखिरी, ये एक सीरीज है। तो हर जन्म का एक उद्देश्य होता है। तो प्रकृति जब हमें जन्म देती है तो उसका क्या उद्देश्य है, वो उस कुंडली में या जो आप चार्ट बोलते हो उसमें वो लिखा होता है, छिपा होता है। हमारी नियति हमसे जो कराना चाहती है वो उस अनुसार डायरेक्शन देती है। यूँ तो चूंकि मेरा परिवार हमेशा से धार्मिक रहा है, तो मैं धर्म के प्रति मेरी आस्था हमेशा रही है। और शिक्षक का एक मतलब होता है, जैसे अरस्तु हुए या जितने भी महान दार्शनिक रहे, वो सब शिक्षक रहे हैं और उनका उद्देश्य ये होता था कि जो वास्तविक ज्ञान है उससे समाज को एक दिशा दी जाए। जहां तक ज्योतिष की बात है, ये हमारी उस प्राचीन ज्ञान का अमृत है जिसमें हम सभी को डुबकी लगानी चाहिए। और आप ये मान लीजिए कि ज्योतिष के ज्ञान से हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। देखिए, शहर में बहुत सारे ज्योतिष हैं इस समय, हर जगह ज्योतिष हैं और काफी लोग ज्योतिष पे बिलीव भी करते हैं। एक मेजॉरिटी पीपल है जो कि बिलीव करता है। आप अपने आप को कैसे अलग पाते हैं? व्हाट इज द मेन यूएसपी इन यू? क्यों लोग आपके पास आए, क्यों आपसे पूछे, आपके पास अलग क्या है? देखिए, जहां तक आपने कहा कि ज्योतिष की बात है, तो मैं आपको एक ट्रुथ बोल रहा हूं। ज्योतिष कभी गलत नहीं होता, गलत या सही ज्योतिष ही होता है। ज्योतिष एक हमारा दिव्य पूर्वजों के द्वारा दी गई, साधु संतों के द्वारा दी गई, विद्वान हमारे ऋषियों के द्वारा दी गई या मूल्य दी है, वो गलत नहीं है। हम एनालिसिस जो करते हैं वो गलत है। अब आपने कहा कि जो वर्तमान में हमारे ज्योतिष है, देखिए आजकल आप YouTube पे, अन्य जगहों पे, छोटे छोटे रील पे बहुत सारे सुझाव और टोटके पा जाते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि वो हमारे लिए लाभ होगा या नुकसान कर देगा। तो होता क्या है कि जब हम ज्योतिष में अपने परिवार के मूल्यों को, सामाजिक मूल्यों को, मानवीय मूल्यों को जोड़ करके धर्म के तरफ व्यक्ति को मोड़ते हैं, वास्तव में ये काम ज्योतिष का है। ज्योतिष का काम किसी भी व्यक्ति के बिगड़ी हुई चीजों को बनाना नहीं है। ज्योतिष का काम यह है कि वह आने वाले समस्याओं को, मैं एक उदाहरण के रूप में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं और एक गड्ढा है, तो ज्योतिष कभी भी उस गड्ढे को हटाने के बारे में बात नहीं करता है। लेकिन जितने जातक या जिज्ञासु होते हैं वो जब ज्योतिषी के पास जाते हैं तो ये कहते हैं ये हटेगा कैसे। तो ज्योतिष गड्ढा नहीं हटा सकता। ज्योतिष का उद्देश्य सिर्फ इतना है, वो आपको उस गड्ढे के बारे में सचेत कर देगा। अब अगर आप पहले से जान गए, दिन में हो गड्ढा, आपको जानकारी हो गई, तो आप अपनी स्पीड कंट्रोल कर लोगे, आप केयरफुल हो जाओगे, अटेंशन आपका रहेगा, तो आपको नुकसान कम होगा। लेकिन अगर आप अंधेरे में हैं, आपको कोई पूर्ण सूचना नहीं है कि आगे गड्ढा है, तो हो सकता है आपको ज्यादा नुकसान हो जाए। तो आपका मेन लक्ष्य क्या है बेसिकली, अगर मैं बात करूं तो? देखिए, मैं आपको 2-3 उदाहरणों से बताता हूं कि ज्योतिष के रूप में जो मानवीय मूल्य स्थापित करने का मैं प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मैं समाज में इस समय देख रहा हूं ज्योतिष के नाम पर जो अर्थदोहन या भय या डर का एक वातावरण क्रिएट किया जा रहा है, मैं उसके पक्ष में नहीं। मैं ये मानता हूं कि नियति ने जो निर्धारित किया है,
ज्योतिषी का काम उसको आत्मबल देना है जो भी उसके पास है, और मानवीय मूल्य। जैसे मैं आपको केवल एक एक उदाहरण से आपको सभी ग्रहों के बारे में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए सूर्य ग्रह, सूर्य आपके अधिकारी का है अगर आप नौकरी में हैं, पिता का है, मान सम्मान का है, पद प्रतिष्ठा का है। तो अगर आप अपने पिता की सेवा पूरी आस्था और सम्मान के साथ कर रहे हैं तो आपका सूर्य कभी खराब हो ही नहीं सकता। आपको किसी रत्न की आवश्यकता नहीं, आप अपने पिता के प्रति ईमानदार रहिए, उनकी सेवा करिए। आपको मानसिक तनाव हो रहा है, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपको मेंटल अनस्टेबिलिटी फील हो रही है, आप अपने मदर की सेवा करिए, आप माँ के तुल्य। आप 1 महीने माँ का पैर दबा करके आराम से सोइए, आप देखिए आपके मानसिक सारे तनाव दूर हो जाएंगे। मंगल छोटे भाई बहनों का है, आप छोटे भाई से अपने संबंध अच्छे रखिए और अपने धार्मिक जो है उनको फॉलो करिए, मंगल आपका ठीक हो जाएगा। आपकी बहन है, आपको मैं बताऊं मजेदार बात कि अगर किसी भी व्यक्ति के घर आर्थिक तंगी है, उसका व्यापार डूब रहा है, तो आप चेक करेंगे तो उसके घर में उसकी बहन या बुआ से उनके संबंध खराब होंगे या तो वो अनहैप्पी होंगे। तो अगर आप अपने बहन और जो उससे रिलेटेड जो रिलेशंस हैं उनको आप अच्छा कम्युनिकेट करते हैं तो आपका बहुत अच्छा है, व्यापार अच्छा है, आर्थिक। अगर इसको वाइस वर्सा कर ले तो मतलब वो कहते हैं कि ग्रह अच्छा करे, ये ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये तो हमारा धर्म है ना, ये तो हमारा फर्ज है। बचपन से सिखाया जाता है कि हमें पिता की सेवा करनी है, हमें माता पिता की सेवा करनी है, हमें भाई बहनों को प्यार देना है, तो हमारा धर्म ही है बेसिकली। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम ये धर्म करें या उसको सही करने के लिए, ग्रहों को सही करने के लिए ये काम करें, हम ये स्वार्थ रखें मन में? जैसे आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। जिन बातों को मैं कह रहा हूं इसको हम सभी जानते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हमारे पास आ रहा है वो इन मूल्यों को भूल चुका है। वो केवल ग्रहों के निदान के लिए आ रहा है कि जो है आचार्य जी हमारा जो है बुद्ध खराब है जिसकी वजह से व्यापार में घाटा हो रहा है। वो ये आ ही नहीं रहा कि हम इन मूल्यों को देना चाहते हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि इन ग्रहों का उपाय जो तलाश रहा है, तो जो मेडिसिन देनी है वो मेडिसिन उसी के पास है। हाँ, मेडिसिन है उसके पास, बस उसको पता ही नहीं कि जैसे हम लोग आयुर्वेद में तुलसी का पौधा होता है। अब तुलसी के पौधे को संरक्षण की बात क्यों कहेंगे, क्यों धर्म से जोड़ा गया? क्योंकि एंटीबायोटिक है वो। बरगद या पीपल की बात क्यों की गई? क्यों भगवान कृष्ण ने कहा कि पीपल में वृक्षों में मैं पीपल हूं? क्योंकि उनको पता था हमारे पूर्वजों को कि ये वो प्लांट है जो साइंटिफिकली ऑक्सीजन के लिए सबसे बेहतर है। तो हम जिन मूल्यों को भूल चुके हैं, मैं उन्हीं को मेडिसिन के रूप में देना चाह रहा हूं। जैसे अगर आपका शुक्र खराब है तो आप अपने जीवन साथी, अब चूंकि आप मेल हैं तो आप अपनी हस्बैंड को छोटा सा उपहार कोई देते रहिए, वाइफ को, और आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। आपका शनि खराब है, सारी सर्विस में आपको तनाव मिल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपके व्यवहार में आप अपने छोटे नौकर हैं, रिक्शे वाले हैं, या कोई भी जो सर्वेंट टाइप कैटेगरी में है, उसके साथ आप अपना व्यवहार अच्छा कर लीजिए, उनसे मोल भाव कम करिए, आप स्वच्छता को ध्यान दीजिए, आपका संग अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो हम स्वच्छता को लेके, मानवीय मूल्यों को लेके, पारिवारिक मूल्यों को लेकर के हम अपना इलाज, जो व्यक्ति मेरे पास आता है, मैं अपना इलाज उसके पास उपलब्ध निःशुल्क सुझाव में देता हूँ। जैसे भी मैं कह दूं माड़ी के पहन लो, पन्ना पहन लो, तो पन्ना खरीदने की उसकी स्थिति है नहीं, तो वो क्या करेगा? वो सोचेगा भगवान ने मेरे लिए कोई उपाय बनाई नहीं। मतलब बेसिकली आप बेसिक्स की बात कर रहे हैं कि ईर्ष्या हटा के आदमी जो हम भाव से लोगों से मिले और प्यार बरसाएं, हैप्पीनेस स्प्रेड करें, बेसिकली जी जी, अपनों की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, उससे हमारा स्टार्ट सही हो जाएगा। आप ये जान लो, जो भी हमारे पारिवारिक संबंध है प्राचीन, न्यूक्लियर फैमिली को छोड़ के जो हम लोग कंबाइंड फैमिली की बात करते हैं, जिसमें बाबा दादी नाना नानी, इन लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, जो बुआ का कॉन्सेप्ट है, जो चाचा का कॉन्सेप्ट है, आपको मैं ज्योतिष की बड़ी छोटी इंटरेस्टिंग एक बात बताता हूँ। चौथा घर जो होता है लग्न से, वो माँ का होता है, और तीसरा घर जो होता है वो छोटे भाई का होता है। मजे की बात है कि आपका 7वां आपकी पत्नी का घर है, आपसे तीसरे छोटा भाई है आपका, और तीसरे से चौथा 7वां है, यानी आपकी वाइफ का घर। मतलब आपके छोटे भाई से चौथा घर आपकी पत्नी का है। अब आप देखिए, हमारे यहाँ कहा गया था भाभी माँ के समान है,
तो हमको लगता था यार ये जो है इसको मजाक का पात्र बना दिया गया कि भाभी भाभी। लेकिन आप सोचिए कि तीसरे से चौथा यानी छोटे भाई के लिए आपकी पत्नी माँ के तुल्य है। तो ज्योतिष में इन मूल्यों को मैं स्थापित करना चाह रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया प्रभा जी। और आपका ये उद्देश्य बहुत ही अच्छा है। और आई थिंक हर इंसान को छुपा हुआ है। हर इंसान अगर अपने अपनों से प्यार करे और एक धर्म के रास्ते में बढ़े, प्यार मोहब्बत बरसाए, अच्छा करे जीवन में, तो आई थिंक वो खुद ब खुद सारे स्टार सही हो जाएंगे उसे। बिल्कुल सारी परेशानियों से वो खुद ब खुद। आपको दो सुझाव केवल मैं दूंगा। एक, जो पारिवारिक मूल्य हैं, जो धार्मिक मूल्य हैं, उनका ईमानदारी से पालन करें। और दूसरा, किसी एक ईश्वर के प्रति आस्था, कोई भी नाम जप, क्योंकि कलयुग में नाम जप की महत्ता है। आपको दो महान उदाहरण देता हूं, भगवान श्री हनुमान, चाहे वो विभीषण जी, चाहे वो नारद जी। इन तीन उदाहरणों से आप समझिए उन्होंने केवल नाम को पकड़ा था। समस्त समस्याओं के समाधान आपके नाम जप में है। आप नाम जप करें और जो पारिवारिक सामाजिक मूल्य हैं उनका पालन करिए। यकीन मानिए आपके जीवन में समस्याएं आनी नहीं रुकेंगी। ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ, क्योंकि नियति ने जो दिया है वो आएगा। वो कुछ प्रारंभ पर उस समस्या से लड़ने का ताकत आपको ये देगा, क्योंकि 18 दिन तक महाभारत हुई थी। क्या बात है। और अर्जुन को उस महाभारत को लड़ना था। उन्होंने क्या किया? केशव के हाथ में बागडोर दे दी। हमको यही करना है। अपने जीवन की महाभारत के लिए बागडोर केशव को दे देना है, और महाभारत वो अपने आप निकाल देंगे। जिसके सामने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा जैसे महान योद्धाओं, उनको बीच से केशव ने अर्जुन को विजयी कराया। तो दोस्तों, ये हमारे बीच ज्योतिर्विद प्रभा त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।